हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली पर दुष्कर्म का मामला दर्ज। नमस्कार, मैं हूं रचना सिंपल। जो नेता भाषणों में महिला सम्मान की बातें करते हैं, अक्सर वही नेता महिलाओं का चीरहरण करते हैं। चाहे पंजाब के खेल मंत्री रह चुके संदीप सिंह हो या भाजपा के पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह, ये लिस्ट रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। बजाय नेताओं को सजा मिलने के इस लिस्ट में नेताओं के नाम शामिल हो रहे हैं। बता दें, हिमाचल से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली और सिंगर रॉकी मित्तल के खिलाफ रेप का केस दर्ज किया गया है। ये केस हिमाचल के कसौली पुलिस थाना में 13 दिसंबर 2024 को दर्ज किया। महिला का आरोप है कि उसके साथ कसौली के होटल में जबरन शराब पिलाकर रेप किया गया। इसके लिए रॉकी मित्तल ने उसे अपनी एल्बम में एक्ट्रेस बनाने और बड़ोली ने सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा दिया। रेप के बाद उसे डरा धमकाकर कमरे से बाहर निकाल दिया। उसकी अश्लील फोटो और वीडियो भी बनाई गई। इसके बाद पंचकुला में उसे केस में फंसाने की कोशिश भी की गई। वहीं इस मामले में कसौली थाने के जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर धनवीर सिंह ने कहा कि इस केस की जांच की जा रही है। पीड़ित महिला विवाहित है। बता दें, मोहनलाल बड़ोली ने खुद पर लगे आरोपों को राजनीतिक स्टंट बताया है। उन्होंने कहा पूरा मामला झूठा है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। मीडिया को भी इस झूठ मामले को तूल नहीं देना चाहिए। बता दें कि कुछ ही महीने में बड़ोली को दूसरी बार प्रदेश अध्यक्ष घोषित करने की तैयारी चल रही थी। वही यह मामला राजनीतिक तौर पर भी गरमाने लगा है, क्योंकि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है और ये भी कहा जा रहा है कि ये मामला और भी बड़ा बन सकता है। बता दें, अब आपको डिटेल में बताते हैं कि आखिर कसौली पुलिस थाने में एफआईआर में पीड़िता ने क्या कुछ लिखा। पुलिस के मुताबिक एक महिला ने सहेली के साथ थाने में आकर शिकायत दी। सहेली के साथ घूमने गई, होटल में रुकी थी, ये उस एफआईआर में लिखा हुआ था। एफआईआर में आगे लिखा कि होटल में 2 व्यक्ति मिले जो बड़ोली और रॉकी थे। हमें वो कमरे में ले गए। पीड़िता ने एफआईआर में लिखा कि जय भगवान ने बोला कि वह मुझे अपनी एल्बम में अभिनेत्री का रोल देगा। मोहन बड़ोली ने कहा कि मुझे सरकारी नौकरी दिलवा देगा, मेरी ऊपर तक बहुत पहुंच है। फिर बातों बातों में हमें शराब ऑफर की, जिसके लिए हमने मना किया। मना करने के बावजूद उन्होंने बातों बातों में हमें जबरन शराब पिला दी। उसके बाद मेरे साथ छेड़छाड़ की, रेप किया, डरा धमका कर कमरे से बाहर निकाला, केस में फंसाना चाहा। डर और शर्म के मारे हम सहम गए और रोने लगे। हम ना कुछ कर पाए और ना ही कुछ कह पाए। इसके बाद हमें डरा धमका कर कमरे से बाहर निकाल दिया। हम किसी को इसके बारे में कुछ नहीं बता पाए थे। इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और उनके फोन से मेरी फोटो और वीडियो डिलीट कराई जाए। बता दें, बड़ोली की बात की जाए तो किस तरीके से उन पर इतना बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। बता दें, वो हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और उन्हें ही दूसरी बार प्रदेश अध्यक्ष बनाने की तैयारी की जा रही थी। दरअसल हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली को भाजपा दूसरी बार प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहती है। हालांकि रेप के आरोपों के बाद बड़ोली की राह आसान नहीं होगी। पार्टी ने लगभग बड़ोली को दूसरी बार मौका देने का मन बना लिया था। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बड़ोली और नायब सैनी की जोड़ी हिट भी रही और इन्होंने भाजपा को हरियाणा में ऐतिहासिक जीत दिलाई। बड़ोली ने विधानसभा चुनाव में राय सीट से अपनी दावेदारी भी छोड़ी थी। इसके अलावा राज्यसभा सांसद की दौड़ में भी बड़ोली का नाम सामने आया था, मगर पार्टी ने रेखा शर्मा को आगे कर दिया था। अब सवाल यही उठता है कि क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करने वाली बीजेपी कोई और एक्शन लेती हुई नजर आएगी, एक सख्त एक्शन लेती हुई नजर आएगी? क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि जितने भी बीजेपी नेताओं सांसदों पर ऐसे आरोप लगे हैं, वो या तो उस मामले को पूरे तरीके से नकार देते हैं या तो कोई भी कार्रवाई करते हुए नजर नहीं आते हैं। बृजभूषण सिंह की बात की जाए, एक तरफ हमारे देश की एथलीट थी, एक तरफ हमारे देश के एक ऐसा सांसद था जिस पर इस प्रकार के आरोप लगाए जा रहे थे, लेकिन ना तो उन्हें उनके पद से इस्तीफा देने के लिए कहा जा रहा था, ना तो कोई बड़ा एक्शन लिया गया था। बड़ी ही मुश्किल से जाके उनको बहुत लास्ट में जाके जो है उन्होंने खुद से इस्तीफा दिया था, जबकि जब आगे जाकर एक बड़ी इंस्टीट्यूट के द्वारा ही उनको ऐसा करने के लिए कहा गया था, लेकिन भाजपा के द्वारा कोई इनिशिएटिव ऐसा नहीं लिया गया था। ना ही बृजभूषण सिंह के टाइम पे लिया गया, ना ही संदीप सिंह के टाइम पे लिया गया। अब सवाल यही उठता है कि क्या मोहनलाल बड़ोली के ऊपर जो ये आरोप लगे हैं, इसके खिलाफ बीजेपी सख्त एक्शन लेगी? आपको क्या लगता है? अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए एफबीएन यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।